छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। एक बात देखिएगा, किताबों में लिखा है कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने सोचा कुत्ता टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? किताबों में लिखा उसे भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो पेशाब बदन को लग जाएगा, बदन नापाक हो जाएगा, इसलिए टांग उठा करके पेशाब कर रहा है। लेकिन कितना बड़ा मक्कार है, जब आगे देखता है पखाना है तो मुंह से उठा लो। यहाँ तो टांग उठा रहा है, पेशाब कर रहा है कि पेशाब बदन को ना लगे। वहां नापाकी को मुंह से उठा रहा है। हराम कमाने वाले का यही हाल है। उसका कपड़ा देख लीजिए, इतना साफ सुथरा होता है जैसे बोगले का पर है। वो बदन को तो बड़ा पाक रखता है, कपड़े को बहुत पाक रखता है, नापाकी से बचाता है। लेकिन हलक के नीचे हराम जा रहा है, पेशाब पाखाने से बदतर है, इसकी परवाह नहीं की जाए। बेशक, बहुत खूब, हक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाना काबा का तवाफ हो रहा है, खाना काबा का तवाफ कर रहा है मुसलमान नहीं, तो कपड़ा उतार करके नंगा तवाफ कर रहा है। पूछने वाले ने कहा, अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है, कपड़ा होने के बावजूद कपड़ा उतार करके नंगा तवाफ कर रहा है। उसने कहा, यार वजह यह है, ये कपड़ा हराम पैसे का है। गैरत आती है कि खुदा का दीदार हो, खुदा के घर का तवाफ हो, हराम कपड़ा बदन पर हो, इसलिए कपड़ा उतार लेते। वो मुशरिक हो करके हराम को हराम समझे, और हम दाढ़ी टोपी लगा करके भी हराम को हराम न समझे, तो हमारा दिन बुरा होगा कि नहीं होगा। आज का दौर एडवांस हो गया। लड़का पहले ही लड़की को देख लेती है, लड़का लड़की को एक दूसरे से पहले देख लेते हैं। लेकिन वो दौर था, एडवांस दौर नहीं था, 150 साल पुराना दौर। लड़की उस दिन लड़के को देखती थी जिस दिन लड़की का निकाह होता। लड़की इधर बगल में बैठी है, लड़का उधर में बगल में बैठा है। काजी साहब ने लड़की से कहा, इजाजत है, यही लड़का है, इससे मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूं? तो लड़की ने भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके बाराती आए थे परजी खाने के लिए, सबका मुंह लटक। हजरत ने सर उठा करके कहा कि लोगों, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया। जानते हो, इसके बाप ने हराम कमाया, इसके पेट में हराम है, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं। बेशक, बहुत खूब, हक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देखेंगे जिस दिन लड़का का निकाह होगा तो लड़का मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहेगा, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है। मुंह में जबान होने के बावजूद भी नहीं बोलता, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता। उसका बाप उसका वकील बन गया। बेटी वाले ने कहा कि हाजी साहब, बेटा आपका, बेटी हमारी, कोई डिमांड तो नहीं है अंदर से? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं? मैं मक्का से होकर के आया, अल्लाह ने सब कुछ दे करके माला माल किया, क्या हम सवाल करें? 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी बेटी आएगी और जाएगी। एक भूमियार था, सियाना था, दुनिया को ठक्कर के जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा जब मैं मर जाऊं मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा, जब हमको पुरानी कब्र में रखोगे तो हम फरिश्ता को भी चकमा देंगे। कभी तो पूछ करके गए थे क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? दिल पर हाथ रख करके आप बताइए कि ये गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को।
ये भैंस मिली है बच्चे वाली ये बेटी दामाद को, ये सामान डबल डबल मिला है बेटी दामाद को, इस बानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो जमाने में चलता है वही मांगेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, बेदावत के खाते क्यों है ये साइद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। अपना बचाएंगे दूसरे का खाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ये देखिए खैर माशाअल्लाह, आपकी बेदारी, आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं, दोनों तरफ से आपका हाथ उठ रहा है। अल्लाह इस रिश्ते को सलामत रखे। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है, 3 चीजों में आगे है। जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे, और जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। खून के आंसू आप रोएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारा जवान किसमें पीछे? कारोबार में। 100 में सिर्फ 5 जवान हमारे कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान किसमें पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान किसमें पीछे? तालीम में पीछे।